असद उमर का तहरीक इंसाफ छोड़ने से इनकार, सेक्रेटरी जनरल कोर कमेटी के ओहदे छोड़ दिए। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर का कहना था, 10 मई को मेरी गिरफ्तारी हुई, तब से कैदे तन्हाई में था। 9 मई को जो वाकयात हुए इसकी मुसम्मत तमाम लोग कर चुके। मैं तफसील में जानना चाहता हूं कि क्यों ये वाकयात मुल्क के लिए खतरनाक हैं। ऐसी तंजीबात जिनका फौज से ताल्लुक था, इन पर हमले किए गए। इन्होंने कहा, इमरान खान कह चुके पाकिस्तान के लिए फौज जरूरी है। फौज की ताकत सिर्फ बंदूकों से नहीं, कौम पीछे खड़ी होती है। 9 मई को जो वाकयात देखने को मिले वो काबिल मुसम्मत हैं। 9 मई के वाकयात पर शफाफ तहकीकात हों जिस पर कौम को इत्मीनान हो। जिम्मेदारान के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। बेगुनाह अफराद को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मुलव्विस होने वालों को सजा इंतहाई जरूरी है। इनका कहना है, फौज 2-3 जर्नल्स का नाम नहीं, वो लाखों लोग पर मुश्तमिल है जो अपनी जिंदगी हमारी हिफाजत के लिए दांव पर लगाते हैं। मेरा 3 नस्लों से फौज से ताल्लुक है और मुझे इस पर फख्र है। जेल में सोचने का बड़ा वक्त होता है। आला अदलिया में तकसीम है और पूरा मुल्क देख रहा। अदलिया फैसले करती है और इस पर अमल नहीं होता। साबिक वजीर खजाना का कहना था कि पीटीएम एक सियासी हकीकत है। आज इलेक्शन करवा दिया जाए तो वफाक पंजाब और केपीके में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी और सिंध और बलोचिस्तान में पीटीएम की बनेगी। वफाक में इनकी तगड़ी पोजीशन होगी। इन्होंने कहा कि आज एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी मुश्किल में है, अवाम तकलीफ में है। इस वक्त मुल्क में तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए खराबी है। 1971 के बाद आज पाकिस्तान के लिए खतरनाक सूरत हाल है। चीफ जस्टिस ने बार बार दोहराया, सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात से निकाला जाए। पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर दोस्त ममालिक को भी फिक्र है और दोस्त ममालिक भी कह रहे कि मुज़ाकरात से मसाइल हल करें। वक्त है कि सियासी मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। असद उमर का कहना था, 9 मई के बाद मेरे लिए मुमकिन नहीं कि क़यादत की जिम्मेदारियां निभा सकूं। सेक्रेटरी जनरल कोर कमेटी की रुकनियत से मुस्ताफी हो रहा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया, मुझ पर कोई दबाव नहीं, अपनी मर्जी से ओहदा छोड़ा। ख्याल रहे असद उमर को आज ही अडयाला जेल से रिहा किया गया।